किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था, जिसके पास एक तोता था जो सोने के पिंजरे में कैद था। व्यापारी उससे बहुत प्यार करता था। शाम को जब व्यापारी थका हारा घर आता था तो वो तोते से बात करता, तोता भी उसकी बात का जवाब देता। वो तोते से कहता कोई गीत गुनगुना दो तो तोता सुना देता था। दोनों में बहुत मित्रता थी। व्यापारी उस तोते से इतना खुश था कि एक दिन कहने लगा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है जो अधूरी रह गई हो। तोता बोला कि मैंने बहुत दिनों से खुला आसमान नहीं देखा है, कृपया मुझे आज़ाद कर दें। व्यापारी बोला, अरे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और ये प्रेम छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर पाऊंगा, कुछ और मांग लो। तोता कहता है क्यों ना हम किसी दिन भ्रमण के लिए चलें जहाँ मैं खुला आसमान देख पाऊँ। व्यापारी राजी हो जाता है और कहता है अगले ही हफ्ते मुझे व्यापार भ्रमण के लिए जाना है, तुम मेरे साथ चलना। जब वो दिन आता है तो व्यापारी तोते से चलने को कहता है, तोता मना कर देता है। तोता कहता है पर आप जंगल में ज़रूर जाना और जो तोतों का झुंड दिखाई दे उन्हें मेरा सादर प्रणाम कहना और उन्हें ये भी बताना कि मैं यहाँ कितने ऐशो आराम से रहता हूँ। व्यापारी राजी हो जाता है और वो भ्रमण के लिए निकल पड़ता है। शहर जाते वक्त एक घना जंगल पड़ता है तो व्यापारी सोचता है क्यों ना तोतों का झुंड अगर दिख गया तो उनसे भी अपने तोते का हाल चाल कह दूंगा। व्यापारी जंगल की ओर मुड़ जाता है जहां उसे तोतों का एक झुंड दिखाई देता है जो पेड़ पर बैठा होता है। व्यापारी उन तोतों को अपने तोते का प्रणाम कहता है और बताता है कि मेरा तोता कितने ऐशो आराम में सोने के पिंजरे में रह रहा है, वहां उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर आप में से कोई राजी हो तो मेरे तोते के साथ चलकर रह लो। इतनी बात सुनकर उस झुंड में से एक तोता नीचे गिर जाता है। व्यापारी जब उसे छूकर देखता है तो वो तोता मर चुका होता है। दबे पांव व्यापारी उस जंगल से वापस लौट आता है। वो व्यापार के लिए भी नहीं जाता और आकर अपने तोते को सारा हाल बताता है क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन था। जब वो तोते को ये बात सुना रहा होता है इतनी ही देर में उसका तोता भी पिंजड़े में गिरकर मर जाता है। व्यापारी को देखकर बड़ा सदमा लगता है। व्यापारी पिंजड़े का दरवाजा खोलता है और तोते को थपथपाता है। तोते का शरीर अभी गर्म था तो व्यापारी उसे अपने खिड़की के पास वाली दीवार पर खुले आसमान के नीचे रख देता है। और जैसे ही व्यापारी मुड़ता है तोता अपने पंख फड़फड़ाता है और एक लंबी उड़ान भर के आज़ाद हो जाता है, क्योंकि तोते को विश्वास था कि इस पिंजड़े से निकलने का उपाय केवल उसके रिश्तेदार ही बता सकते हैं और कोई नहीं। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें। थैंक यू।